इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 11। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 11 है, आकृति 6.40 में कौन सी आकृति? आकृति 6.40 ये आपकी बुक में दी हुई है। ए बी बराबर ए सी वाले, यानी ए बी बराबर ए सी है, यानी इसकी भुजा ए बी है वो ए सी के बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की पढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी कि इसकी भुजा जो सी बी है इसे आगे तक बढ़ाया है। आगे तक बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई बिंदु ई है। यदि AD लंब है BC, यानी कि जो AD लंब किस पर है? BC पर है, यानी कि इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और EF लंब AC है, और जो EF ये वाली भुजा किस पर लंब है? AC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD। कौन सा त्रिभुज? ABD ये वाला समरूप होगा त्रिभुज ECF। किसके? ECF इस त्रिभुज के समरूप होगा, यानी कि ये वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए बी बराबर ए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, इसे लिख ले एक बार। ए बी बराबर है ए सी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा होगा? ये होगा कोण सी। और ए सी के सामने का कोण कौन सा होगा? ये होगा बी। यानी कोण बी और कोण सी दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर हो जाओ कि समकोण कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने का कोण क्या है? सी है। तो ए बी के सामने का कोण यहाँ कोण सी बराबर होगा किस कोण के? ए सी के सामने के कोण। ए सी के सामने का कोण कौन सा? बी, यानी कोण बी। यहाँ लिख देंगे कोण बी। क्यों होगा? क्योंकि बराबर हो जाओ कि समकोण बराबर होते हैं। तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर बराबर भुजाओं भुजाओं के समकोण सममुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कर दे, यानी कि बराबर भुजाओं के समकोण कोण बराबर होती है, इसलिए कोण सी और कोण बी बराबर होंगे। अब जो हमें समरूप दिखाने हैं उन्हीं त्रिभुजों को लिखेंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ क्या त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी और त्रिभुज कौन सा है? ई सी एफ, ई सी एफ, इन्हीं दो त्रिभुजों में। अब इन दो त्रिभुजों में देखेंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी में देखें तो ए बी डी में इसमें ये कोण है 90 अंश का होगा, क्योंकि जो ए डी है बीसी पर डाला गया लंब है। तो इसे हम लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कौन से कोण की? दूसरे त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ई सी एफ में। कौन सा त्रिभुज? ई सी एफ में ये वाला कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि जो ई एफ है ए सी पर डाला गया लंब है। तो इसे हम लिखेंगे कोण ई एफ सी। क्या लिखेंगे? कोण ई एफ सी ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश है, यानी कि दोनों ही 90 अंश के इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अभी अभी हमने किया है कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों ही बराबर है। तो इसे आप लिखेंगे कोण ए बी डी। कौन सा कोण? ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण किसके? कोण ई सी एफ, कोण ई सी एल। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, यानी इसे समीकरण हम एक दे दें तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में लिख दे समीकरण एक से, यानी समीकरण एक से हो जाएगा ये। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम दो कोण बराबर दिखा चुके हैं। अगर दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे?
ये हो जाएंगे सम। कौन सी नियम से? ये हो जाएंगे ए यानी एंगल एंगल समरूपता, समरूपता नियम से, नियमों से। एंगल एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सम। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी। तो यहाँ लिखे त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ। त्रिभुज ई सी एफ। हमें क्या सिद्ध करना था? हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।